स्वाति रायना। मुंबई की हाजी अली दरगाह के मजार तक महिलाओं को जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट अगर महिलाओं को मजार से जाने तक रोकता है तो ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ हाजी अली दरगाह ही क्यों? देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां महिलाओं के प्रवेश की इजाजत अब भी नहीं है। तो सवाल यह है कि महिलाओं के अधिकारों का देश में कब तक हनन होता रहेगा? हाजी अली पर कोर्ट का फैसला एक नजीर बननी चाहिए और दूसरे संस्थानों के लिए भी जहां अब भी पुरुष और स्त्री में भेदभाव किया जाता है। यही वक्त है ये संदेश देने का और इसी पर है हमारी आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, सबके अली हाजी अली। और हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल है। सबसे पहले हम आपको बताएं कौन कौन हमारे साथ आज इस डिबेट में मौजूद हैं। बीजेपी की लीडर आरती मेहरा हमारे साथ हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ आज हैं। जेडीयू से एमपी लीडर अली अनवर जी हमारे साथ हैं। एचएस रावत धर्मगुरु हमारे साथ है। मुस्लिम धर्मगुरु साजिद राशिदी जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारी इस खास डिबेट में। आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करें, आप सबसे राय जाने, लेकिन उससे पहले कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी भूमाता ब्रिगेड की फाउंडर तृप्ति देसाई से और उन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी राय जाहिर की थी। आइए आपको सुनाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट जो है वो हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। ये नारी शक्ति की जीत हुई है। भारतीय संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया था उसकी जीत है और हमने जो रास्ते की लड़ाई लड़ी थी ये भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की भी बहुत बड़ी जीत है। और जो समानता के लड़ाई के जो आंदोलन हमने शुरू किया था उस संघर्ष की ये बहुत बड़ी जीत है। वाकई बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तृप्ति, हाजी अली के बाद अब आगे क्या? सबरीमाला में प्रवेश का मामला भी आएगा? इसके आगे जो है अभी हाजी अली दरगाह का जो है वो प्रवेश तो हमारा कंफर्म रहेगा, लेकिन शबरीमाला मंदिर में जो प्रवेश नहीं है उसके बारे में अभी ये जो आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसके ऊपर ट्रस्टियों ने एक कदम आगे आकर महिलाओं को वहाँ पे एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आगे आना चाहिए। अगर उन्होंने महिलाओं की एंट्री शुरू नहीं की तो अगला कदम जो होगा वो केरल के सबरीमाला मंदिर में जो है भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड का जो है वो प्रवेश के लिए आंदोलन रहेगा। वाकई तभी हमने शो की शुरुआत में कहा था कि आखिरकार सिर्फ हाजी अली दरगाह ही क्यों? कुछ ऐसे संस्थान भी है, कुछ ऐसे मंदिर भी है, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक जगह है जहां पर महिलाओं की एंट्री पर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रोक लगाई जाती है। ऐसे कौन कौन से जगह हैं हम आपको बताते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि महिलाओं का जाना वर्जित है। सबरीमाला मंदिर केरल, जिसके बारे में अभी तृप्ति देसाई के से आपने सुना कि उस पर भी अब आगे बात बढ़ाई जाएगी, किस तरह वहां पर महिलाओं को अधिकार दिया जाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, यहां का भी मुद्दा बार बार उठता है, यहां पर भी महिलाओं नहीं जाया जाता है। पुष्कर के कार्तिकेय मंदिर और असम के पटबौसी सत्र मंदिर, कुछ ऐसे संस्थान है, कुछ ऐसे मंदिर है जहां पर महिलाओं के जाने पर रोक है। वहीं पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, वहां पर भी महिलाएं नहीं जा सकती है, वहां पर मना है। तो कुछ ऐसी जगह है, धार्मिक जगह है जहां पर हर किसी को जाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आखिरकार क्यों महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है? इसलिए सबसे पहले साजिद राशिदी जी, जब हाजी अली दरगाह पर एक ऐतिहासिक फैसला आता है बॉम्बे हाईकोर्ट का, वहां का जो ट्रस्ट होता है वो उसको नामंजूर करता है, नापसंद करता है, कहता है कि ये जो आदेश आया है वो शरीयत के खिलाफ है। आखिरकार ऐसा क्यों इतना नापसंद हो रहा है आपको ये फैसला? देखिए, मैं एक चीज़ हवाले के साथ बताना चाहता हूँ और जितने भी आपके श्रोता हैं सुन रहे हैं वो इसको अच्छी तरह समझ लें। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो औरतें कब्रों पर जाएं उन पर अल्लाह की लानत है। दूसरे एक फतवा है, बाकायदा इसी के बारे में लिया गया है कि औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है। उसमें साफ जवाब लिखा है कि सरकार दो आलम के रोज़े की हाज़िरी के अलावा औरतों का किसी भी मज़ार पर जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इससे मना फरमाया है। और उसकी वजह जो बताई है वो ये है कि वो मर्दों के साथ इख्तिलात, यानी मर्दों के साथ मिलना जुलना, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। औरतों की सेफ्टी के लिए मनाही है, औरतों की सेफ्टी के लिए सिर्फ मनाही है, समझे? तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में औरत का मज़ार पर जाना मना है।
अगर कोई मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है, कुरान के ख़िलाफ़ जाता है, मोहम्मद साहब की बात के ख़िलाफ़ जाता है, तो मैं उसको सिरे से नकारता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं। दूसरे एक चीज़ मैं बहुत बड़ा खुलासा एक और करने जा रहा हूँ, और वो ये कि मर्दों का भी कब्रों पर जाना, मज़ारात पर जाना मना है। ऐसे जैसे जिस तरह से ये मेले ठेले लगते हैं मज़ारों पर, ये भी शरीयत में मना किया गया है। औरतों को ख़ास तौर से मना किया गया है। इसलिए जब शरीयत का एक कानून हमारे सामने आ गया, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो हमें उनकी बातों को मानना भी ज़रूरी है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मुसलमान किस नाम के हुए? मुसलमान का मतलब यही है कि कुरान को माने और अल्लाह के नबी की बात को माने। क्योंकि यहाँ पर हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं, धर्म में कहाँ पर यह लिखा है कि समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 14 की बात करें, वहां पर कहीं पर यह कहा नहीं गया है कि कोई अगर धार्मिक संस्थान है वहां पर किसी तरह का भेदभाव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एच एस रावत जी एच एस रावत जी, मैं आपसे, क्योंकि मैं सबसे एक कॉमेंट, इनिशियल कॉमेंट ले रही हूँ। हमने यहाँ पर जरूर बात की है हाजी अली दरगाह की, लेकिन सबरीमाला की बात करें, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात, कार्तिकेय मंदिर, पटबौसी मंदिर, यहाँ पर भी तो महिलाओं के जाने की एंट्री पर बैन है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक फैसला ऐसा दिया, देर से दिया लेकिन दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने सबसे पहले फैसला दिया था सनी सिंगापुर के ऊपर। उन्होंने कहा था महिलाएं जा सकती हैं, तो वहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए यार हाई कोर्ट का ऐसा है, लेकिन इस फैसले को लटका दिया गया। लेकिन आज उन्होंने दिया, मैं पूरी पूरी हाई कोर्ट की प्रशंसा करता हूं। लेकिन बात आती है, अभी मेरे सहयोगी धर्मगुरु रशीदी साहब बोल रहे थे कि दरगाहों पर और कब्रों पर जाना मना है। अजमेर शरीफ में भी कब्र होगी मेरे हिसाब से, वहाँ कोई पत्थर तो लगे हुए नहीं होंगे, खाली के पत्थर ही दबा दिए वहाँ पर। और बहुत सारी ऐसी जगह, ताजमहल के अंदर भी मुझे लगता है मुमताज़ की कब्र ही होगी, वहाँ पर खाली फूल नहीं दफना रखे होंगे। यानी जब आप लोग उन कब्रों पर जाते हो, वहाँ पर महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाती हैं, वहाँ पर बैन नहीं है, तो फिर आप कुछ खास ऐसी जगहों पर क्यों बैन करते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपके आका थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने इस सिद्धांत को समझा होगा। जैसे हमारे यहाँ पद्मनाभ मंदिर है, उनका मंदिर है, बहुत सारे मंदिरों पर हमने भी रोक लगा रखी है, इसलिए लगाई हुई थी कि वहां पर जो तपस्वी थे, जो गर्भगृह होता है, जहां पुजारी का अधिकार होता है, वहां वेद मंत्रों का जाप चलता रहता है, वहां किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो चाहे स्त्री, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ वहां पर बैन है और कहीं बैन नहीं है। और हमारे धर्म में तो सबसे ज्यादा मंदिरों में भी जाने पर कितना बड़ा बवाल हुआ जब एक एक्ट्रेस थी वहां पर गई थी, कितना बड़ा शुद्धिकरण वहां पर मंदिर में किया गया। शनि शिंगणापुर मंदिर में जब महिलाओं की एंट्री पर बैन था, उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ, वहां पर शुद्धिकरण की बात कही गई थी। देखिए, मैं फिर आपको मतलब कहने का मतलब यह है कि जब महिलाओं के लिए हकों की बात होती है, यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा। तब महिलाओं को मजबूरन अदालत का सहारा, पिटीशन का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर तृप्ति देसाई की सुन रहा था, उन्होंने कहा हमें ये हुआ और वो हुआ। मैंने इन्हीं तृप्ति देसाई को ये कहा था कि आप धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो आपके साथ भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है। और इनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और परेशान हो गई थी। किनकी बात कर रहे हैं आप? तृप्ति देसाई की बात कर रहा हूं मैं। तो इनको तकलीफ हुई और ये मैंने टीवी के ऊपर ऑन एयर बोला था। कहने का मतलब है क्योंकि इन्होंने इसका मतलब अगर ऋषियों की ऋषियों की कोई परंपरा अगर बनी हुई है किसी धर्म में, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब ने बनाई, चाहे हमारे ऋषियों ने बनाई है, बात करेगा एच एस रावत जी, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। आपका कहने का मतलब ऑब्वियसली अगर ना होता तो धर्म में इतनी, आप देखिए ना, लक्ष्मण रेखा पार की ना सीता जी ने, तो तकलीफ भोगनी हुई ना उनको। अगर आपने, अब किसी ऋषि ने अगर कोई ऐसी चीज बना रखी है कि गर्भगृह पूजा का अधिकार, अगर पूजा का जो पुजारी है वही अधिकार करे, वो देगा ना। हमारे जो ग्रंथ है वो देंगे ना, उसको फॉलो करना हमारा धर्म है। अगर मैं आपको पूजा की विधि बताता हूं तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी ना। मैं बोलूंगा पूजा में बैठिए, सिर के ऊपर दुपट्टा रखिए, रखना पड़ेगा ना आपको। यानी जो धार्मिक गुरु हैं वो एक नियम बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, राशिदी जी और रावत जी, आप जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देश की जो सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर महिलाओं के हक में कोई फैसला देती है तो उनके साथ भी कुछ हो जाएगा, जैसा कि रावत जी कह रहे हैं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सुनिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ और रावत जी के यहाँ यही एक फर्क है। हमारे यहाँ जब मैं मौलवी हूँ, मुझे अधिकार नहीं इस्लाम के सिद्धांत बनाने का, किसी मुफ्ती को अधिकार नहीं इस्लाम के सिद्धांत बनाने का। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो लाहे अमल है, वो कुरान है, हदीस है। हम कुरान और हदीस को ही बयान करते हैं। कुरान और हदीस पर ही अमल करने को इस्लाम कहा जाता है।
इनके यहाँ जैसे एस रावत जी ने बताया कि पंडित तय करता है कि तुम्हें क्या करना है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सुनने की बात है। दूसरे ये पंडित इस्लाम में हमारा भी धर्म तय करता है, पंडित को भी सिखाया जाता है। नहीं, आप अगर मौलवी हैं तो आपने भी कुरान से सीखा होगा। ऐसे हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होता है वो भी वैदिक होते हैं, उनको भी सिखाया जाता है और वो शास्त्रों के अनुरूप जो हमारे ऋषियों ने लिखे उसके अनुरूप। रावत जी, साजिद रशीदी जी, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं और जो डिबेट देख रहे हैं उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे। उनको क्या स्कूल में सिखाया जाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना कि नहीं? प्रियंका चतुर्वेदी, आपके पास मैं आऊंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं, बल्कि सबसे पहले एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आज जो एक ऐतिहासिक फैसला आया है और आपने दो पैनलिस्ट को भी सुना, उनकी इस पर राय क्या है? आपके कमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही वेलकम है और बहुत समय बाद आया, पर सही समय पे आया, क्योंकि ये मूवमेंट जो शुरू हुआ है महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो अभी जैसे कहते हैं स्पीड पकड़ रहा है, इससे और उसकी स्पीड बढ़ेगी। मैं बस यहाँ पे एक चीज कहूंगी, जहां आपने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आज हमारे मौलवी जी भी हैं, हमारे पंडित जी भी यहाँ हैं, दोनों में आज किसी तरीके का बैर नहीं है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक अधिकारों की बात करता है मंदिरों की लेकर, एक बात कर रहा है दरगाहों को लेकर। मैं आपको बता दूं अंतर क्या है। 2011-12 तक महिलाओं को मजार में एंट्री थी हाजी अली में। ये जो चेंज हुआ है वो चेंज वहां के हाजी अली के ट्रस्ट ने किया है, ना कि आपकी कुरान और हदीस के हिसाब से। आज भी जब हाई कोर्ट में ये रूलिंग हुई थी, 4 कारण बताए गए थे क्यों ट्रस्टीज ने ये डिसीजन लिया। एक डिसीजन था महिलाओं की वेशभूषा को लेकर, दूसरा था उनकी सुरक्षा को लेकर, तीसरा हदीस और कुरान की बात की थी, जो पढ़ाए भी गए थे। उन्होंने हदीस कुछ पढ़ाई थी जो हाईकोर्ट ने कहा कहीं भी ये जस्टिफाई नहीं करता है कि महिलाओं को मजार में एंट्री बंद है। तो चारों जो भी ये 3-4 जो बातें कही हैं ट्रस्टीज ने, आज उनको नकारा गया है हाईकोर्ट ने। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे केरल के मंदिर गए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप लोग भी समय के हिसाब से बदलें। जो महिलाओं को इतने समय से उनके जो अधिकार थे उनको उनसे परे रखा गया था, अब उसको एक्सेप्ट करें। आप दोनों से मैं यही कहूंगी, ये आपके मजहब की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों की बात है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, इतने सालों से इस तरीके का भेदभाव देख रहे हैं, वो खत्म करने की जरूरत है। जी, यहाँ पर हमारे साथ आरती मेहरा भी आ गई हैं। मैं अली अनवर जी के पास जाऊं उससे पहले क्विकली आरती मेहरा जी, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी से भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव से पहले एक महिला के तौर पर ये इस ऐतिहासिक फैसले पर मैं राय जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु दोनों कहते हैं कि जो फैसला है वो दरअसल धर्म के खिलाफ कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को असल में एंट्री होती ही नहीं है। और यहाँ तक कि राशिदी जी तो कहते हैं कि अल्लाह का जो फरिश्ता होता है ऐसी महिलाओं पर लानत भेजता है। और एच.एस. रावत जी कहते हैं कि अगर जो महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐसी बात करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। देखिए, परंपराओं के बदलाव को स्वीकार करना होगा। समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, और ये मैं बहुत आज हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का मैं स्वागत भी करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन शुरू किया, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सूफी संत हैं ये किसकी कोख से निकले हैं, ये भी तो एक महिला की कोख से निकले हैं। आप महिलाओं को बैन करके कैसे इस समाज में आज महिलाएं अपनी, क्योंकि आज देखिए डिबेट में जैसे अभी प्रियंका जी कह रही थी कि हमारे मौलवी जी भी हैं और हमारे पंडित जी भी हैं, लेकिन उनके पूरे आदर और सम्मान के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम धर्म की बात नहीं, हम ये अपने अधिकारों की, महिलाओं की, तो आज जहां पे वो दोनों एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, मैं और प्रियंका जी भी एक स्वर में बोलेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, ये न तो कोई राजनीति है। आर्टिकल भारत का संविधान हमें पूरी तरह से बराबरी का, तो ये आज एक बहुत बड़ा हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें संदेश है इक्वालिटी का, उसमें संदेश है बराबरी का। तो ये जो संदेश है, जो ऐतिहासिक फैसला है, चाहे वो शनि शिंगलापुर के लिए आया, आज ये हाजी अली के लिए आया, या कल केरला के दोनों मंदिरों का, आसाम के मंदिरों का जिसकी आप जिक्र कर रही थी अपने
इनिशियल रिपोर्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव और ये एक अंदर से महिलाओं का ऐसा कहना और मानना, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, ये विश्वास का सवाल है जी। और इसमें सबको पूरी तरह से अधिकार मिलना चाहिए। जब हमें हमारा कानूनन अधिकार मिलता है तो हमें धर्म, और फिर ये 2012 से बंद किया गया है, ये बैन जो इम्पोज हुआ है ये 2012 से क्यों? आफ्टर ऑल ये एक जो ट्रस्टी इसके हैं उन्होंने किस बिना पे इसको बैन किया? और बिल्कुल ठीक कहा कि जो इन्होंने शायद सीधे सीधे नहीं कहा, मैं सीधा कहना चाहती हूँ कि अजमेर दरगाह शरीफ पे मैं स्वयं गई हूँ कई बार, ताजमहल पे पूरे विश्व से सभी लोग देखने आते हैं उसको। जी आरती जी, उसमें विदेशी भी आते हैं, महिला भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज के इस ऐतिहासिक फैसले को न सिर्फ स्वीकार करना चाहिए, खुशी से वाकई स्वीकार करना ऐतिहासिक फैसले चाहिए, को एक बड़े मन पक्ष तो से, स्वीकार बड़ी कर रहा है, सोच लेकिन से, हमारी और डिबेट ये में ही एक बदलाव पक्ष ऐसा है जो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है।